पुराणों के अनुसार देवभूमि उत्तराखंड में स्थित चारों धामों बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री की यात्रा का विशेष महत्व है। इस कड़ी में गंगोत्री धाम के कपाट खुलना एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, जिससे चार धाम यात्रा की शुरुआत हो जाती है। इससे पहले मां गंगा की चल विग्रह उत्सव डोली अपने शीतकालीन प्रवास स्थल मुखबा गांव से गंगोत्री धाम के लिए रवाना हो गई। पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ मां गंगा की डोली को ग्रामीणों ने विदाई दी, लेकिन जब मां गंगा की डोली विदा हो रही थी तब वहां मौजूद ग्रामीणों के लिए ये बहुत ही भावुक क्षण था। आखिर मां गंगा की विग्रह डोली को देखकर क्यों रो पड़ते हैं ये लोग, सब कुछ विस्तार से बताते हैं। मुखबा गांव में विशेष पूजा अर्चना और आरती के बाद तीर्थ पुरोहितों ने मां गंगा की उत्सव डोली को सजाया। उसके बाद पारंपरिक वाद्य यंत्र, ढोल और दमाऊ के साथ ही आर्मी बैंड की धुन पर डोली मुखबा से गंगोत्री धाम के लिए रवाना हुई। गंगा की डोली यात्रा में देश विदेश से आए श्रद्धालु, मंदिर समिति के पदाधिकारी, तीर्थ पुरोहितों समेत पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी शामिल हुए थे। हालांकि जब मां गंगा की डोली की विदाई हो रही थी, उस दौरान ग्रामीण काफी भावुक हो गए थे। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो हर गांव के हर घर से बेटी की विदाई हो रही हो। 6 महीने तक मुखबा में प्रवास करने के बाद मां गंगा जब सोमवार को अपने धाम गंगोत्री के लिए रवाना हुई तो महिलाएं आधे रास्ते तक उन्हें छोड़ने आई और वो तब तक डोली को देखती रही जब तक डोली उनकी आंखों से ओझल ना हो जाए। वहीं स्थानीय ग्रामीणों और बुजुर्गों का कहना है कि पूरे गांव के लिए ये भावुकता भरा क्षण होता है। इस दौरान ग्रामीण विभिन्न प्रकार के पकवानों से कलयू बनाकर कंडी में मां गंगा की डोली के साथ रख देते हैं। इन पकवानों में चावल के आटे के अड़ से रोटी और पूरियां बनाई गई थी। आपको बता दें कि गंगोत्री में गंगा नदी का मंदिर है। मान्यता है कि गंगा नदी को राजा भागीरथ स्वर्ग से धरती पर लाए थे, इसलिए गंगोत्री धाम में गंगा जी के साथ ही राजा भागीरथ की भी पूजा की जाती है। गंगोत्री से करीब 19 किलोमीटर आगे गोमुख ग्लेशियर है। यहीं गंगा नदी का उद्गम स्थल है। ये जगह बहुत ही दुर्गम है। मान्यता है कि राजा भागीरथ ने गंगोत्री पर्वत क्षेत्र में ही एक चट्टान पर बैठकर भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप किया था। भागीरथ के तप से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें गंगा के वेग को अपनी जटाओं में धारण करने का वर दिया था। इसके बाद ही गंगा धरती पर अवतरित हुई थी।